नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और मैं हूं इस वक्त दीवानी अलीगढ़ परिक्षेत्र में और ज़्यादा लेने आया हूं 2020-21 के दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन के संपन्न होने वाले चुनाव के बारे में। और हमारे सामने बैठे हुए हैं ब्रजेश कुमार सिंह जी, जो अध्यक्ष पद की दावेदारी के साथ अपना नामांकन कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी अलीगढ़ दीवानी के बारे में। सर नमस्कार। सर, आपके बारे में थोड़ा सा परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट है। मैं अलीगढ़ बार एसोसिएशन का मेंबर हूं और यहां 2000 से लेकर 2003 तक जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। इस बार जो है मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और यहाँ दीवानी परिसर में बहुत सी समस्याएं हैं जो अधिवक्ताओं से संबंधित हैं। विगत कुछ वर्षों में अधिवक्ताओं की स्थिति जो है बहुत न्यायपालिका के जो संबंध हैं उनमें काफ़ी खराब हो चुकी है। और ऐसा क्योंकि एक बार का हितैषी होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं और उसमें अधिवक्ताओं के हित में कुछ कर पाऊं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अलीगढ़ बार एसोसिएशन को देखते हुए यहाँ का जो प्रांगण है, क्या आपकी नज़रों में पर्याप्त है? नहीं, ऐसा है। पहले जब जिस समय ये न्यायालय में स्थिति थी वो ये थी कि कलेक्ट्रेट में भी कुछ कोर्ट थी हमारे यहाँ। इस बार अब कुछ सालों से सारी कोर्ट यहाँ दीवानी में शिफ्ट हो गई हैं और अधिवक्ताओं की जो संख्या है वो दीवानी के एरिया के हिसाब से बहुत कम है। और जो बैठने की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक यहाँ टीन शेड बने हैं, लेकिन अब जो नए अधिवक्ता हैं उनको बैठने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है, जो बहुत ही ऐसी विषम परिस्थिति है कि इसमें जब तक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक उनका समाधान नहीं हो सकता है। सर, इस समस्या के लिए कुछ आप सरकार से मदद की अपील करना चाहते हैं? सरकार से पीछे भी मदद आई है जिसमें हमारे यहाँ चैम्बर्स बने हैं और आगे भी सरकार इसमें मदद करेगी हमारा। और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जो भी पैसा आएगा उससे हम बिल्डिंग में ही उसको लगवाएंगे, क्योंकि टीन शेड में उतने अधिवक्ता समाहित नहीं हो सकते जितने के एक बिल्डिंग में समाहित हो सकते। जैसा कि सर देखा गया है कि जो हमारे जूनियर अधिवक्तागण साथी आते हैं और उन्हें प्रारंभ में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, आपके पास उनके सुधार के लिए कुछ विकल्प है? जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हमारे पास जो प्लान है वो ये है कि जैसे नया जूनियर कोई आता है तो हमारी सोच ये है कि हम उसको बार से जो मुख्य किताबें जो होती हैं कानून से संबंधित, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये इन बुक्स को हम अधिवक्ताओं को, जो नए अधिवक्ता हैं, उनको दें बार की तरफ से, जिससे कि उनको एक लाइन ऑफ एक्शन मिले कि हमको पढ़ना है और हमको वकालत करनी है, हमको इधर उधर कोई भटकना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे परिसर में आए हैं, वकालत करने के लिए आए हैं। और ये पेशा ऐसा है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप वकालत नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा प्लान ये है कि उनको बुक्स दी जाएं। सरकार से हमारी डिमांड ये रहेगी कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको कम से कम 3 साल के तक स्टाइपेंड दिया जाए। स्टाइपेंड से मतलब ये है कि उनको भत्ता एक तरह से होता है, जो सरकार की प्लानिंग भी है कि 5000 रुपया सालाना हम नए अधिवक्ता को देंगे। उसमें हम प्रयास करेंगे क्योंकि अभी तक वो मिला नहीं है। दूसरा सर, ये जानना चाह रहा था कि अलीगढ़ बार एसोसिएशन अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, इसके अग्रिम विकास को आप किस दृष्टि से देखते हैं और किस तरीके से उसे व्याख्या देते हैं? अलीगढ़ बार एसोसिएशन का इतिहास, जब से ये कोर्ट बनी है तब से अलीगढ़ बार एसोसिएशन यहाँ अस्तित्व में है। और हमारे यहाँ बहुत सीनियर ऐसे अधिवक्ता हुए जिनका नाम पूरे प्रदेश में था, और हम उसकी गरिमा को बनाने के लिए ये प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसी घटना या ऐसा व्यवहार बार के द्वारा ना हो जिससे कि बार की पोजीशन खराब हो।
तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो बार और बेंच के संबंध हैं वो अच्छी तरह से चलें, सामान्य रूप से चलें। कोई भी कठिनाई होगी, हम अधिवक्ताओं के लिए बने हैं, अधिवक्ताओं के लिए लड़ेंगे और अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, जैसा कि जानते हैं आप कि आज पूरा संसार एक वैश्विक महामारी से ग्रस्त है, जिसको कोविड-19 कहती है सरकार, और हम लोग भी जानते हैं। आपने या सरकार ने आपके अधिवक्ता साथियों को कोविड-19 से लड़ने में कुछ मदद की? देखिए, सरकार का जो मानना है वो ये है कि अधिवक्ता एक संभ्रांत परिवार से आता है, उसको पैसे की कोई आवश्यकता है नहीं, वो अपने आप में इतना मजबूत रहता है, ये उसकी सोच है। वरना अब जो पोजीशन है वो ये है कि हर अधिवक्ता संभ्रांत परिवार से नहीं होता है। कुछ गरीब परिवार से भी लोग आते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन सरकार जो सोचती है वो हम लोगों की तुलना, जो जिला स्तर के वकील हैं, जो तहसील स्तर के वकील हैं, उनको सरकार के दिमाग में ये है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं उनकी तरह हम लोग हैं, जबकि स्थिति बिल्कुल जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल भिन्न है। यहाँ बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो हम सरकार से भी ये गुजारिश हम लोगों ने की, हमारी बार काउंसिल ने भी की, लेकिन आज तक हमें कोई मदद नहीं मिली। हमने प्रयास करके अपनी बार एसोसिएशन से हर अधिवक्ता को 5-5 हजार रुपया हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन वो जो एड है वो बहुत ही कम है, उससे कोई गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन जितना भी हम लोगों का फंड था उसमें से हमने 5-5 हजार रुपये अधिवक्ताओं को दिए थे। और आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिवक्ताओं का जीवन स्तर कैसे सुधरे, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, हम बार की तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, ये हम आगे प्लानिंग करेंगे। सर, इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, और चूंकि आप एक मूल्यवान पद, अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हैं, तो सर कोविड-19 को देखते हुए आप अधिवक्तागण साथियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ आपने प्लानिंग किया है, या जैसे आप अपना कन्वेंशन करने जा रहे हैं तो क्या वो सारे नियमों का थोड़ा सा? हमारे यहाँ अधिवक्ता पूरा जागरूक है। आपने देखा होगा हर अधिवक्ता मास्क लगा के रहता है, और मास्क नहीं है उसके पास तो आजकल तो ठंड पड़ रही है तो मफलर से अपना मुंह ढकता है, और पूरी तरह से वो शारीरिक दूरी का भी पालन करता है। जहाँ तक कोविड की बात है कि यहाँ भीड़ भाड़ की जो समस्या है अदालतों में है, अदालतों में ये जिला जज की बात है। ये जिला जज को सोचना चाहिए कि अदालत में इतने वकील यहाँ इस तरह से बाहर खड़े रहते हैं। अदालतों ने अपना तो प्रयास कर लिया कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन अधिवक्ताओं को कोई प्रयास नहीं हुआ और कि उनको कैसे रखा जाए। वह इतनी भीड़ रहती है, उसके लिए हम जब बनेंगे, ईश्वर ने मौका दिया अध्यक्ष बनने का, तो इस पर सबसे पहला यही सुधार होगा कि अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ अदालत में बैठने की व्यवस्था हो और कोविड-19 का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि अधिकारी की जान नहीं है, हम लोगों की भी जान है। हम ये समझते हैं कि जो सुरक्षा उनको चाहिए वही सुरक्षा हमको भी चाहिए। इस संबंध में हम जिला जज से बात करेंगे और अपने अधिवक्ता हमारे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसका ये प्रयास करेंगे, कोई न कोई समाधान निकालेंगे। बहुत बढ़िया सर। आखिर में चलते चलते मैं आपसे एक बार और गुजारिश करूंगा कि आप अपने चुनाव को देखते हुए आप अपने अधिवक्तागण साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील अधिवक्ता बंधुओं से ये करना चाहता हूँ कि बार हित में जो भी प्रत्याशी अच्छे हों, जो बार के हित की बात करें, उनको चुने, जिससे कि हमारी बार ऊंचाइयों को छुए, बार और बेंच के संबंध अच्छे रहें, हम लोगों की आमदनी बढ़े। क्योंकि आज डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले वो अपनी फीस जमा कराता है, उसके बाद आपको देखता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ अधिवक्ताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि जब भी कोई मुवक्किल आए, पहले आप अपनी कंसल्टेशन फीस आप उससे जमा कराइए, उसके बाद आप उससे बात करिए, तब फीस और वो सब चीज़ तय करिए कि क्या क्या आगे होना है। ये उस प्रयास का एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि सबसे पहले हम बार की तरफ से एक वो भी निकालेंगे कि आपको हर अधिवक्ता को हर चीज़ में कितनी फीस लेनी है, मिनिमम फीस इतनी लेनी है, मैक्सिमम उनके ऊपर है वो कितनी ले सकते हैं। जी। अंत में चलते चलते सर मैं चाहूँगा आपसे के मुखार बिंदु से आज के सच के लिए 2 शब्द निकल जाएं। आज के सच का जो ये प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने
हर प्रत्याशी का इंटरव्यू लिया और हर प्रत्याशी को ये कहने का मौका दिया कि वो अधिवक्ताओं के हित में क्या करना चाहता है, और उसी से हम लोगों का चुनाव भी होने में आसानी रहेगी, क्योंकि हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो मैं यही अपील उनसे दोबारा करूंगा कि अच्छे प्रत्याशी जो हैं, जो बार के हित में काम करें, जो डिजर्व करते हैं, उनको चुनें, चाहे कोई भी हो। उसमें कोई ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमें कोई लालच में आए या किसी दावत में और इसमें हम भाग लें। वो छोड़ के बार के हित में कौन प्रत्याशी अच्छा रहेगा उसका चुनाव करें और बार को एक नई दिशा की तरफ ले जाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? राम प्रताप सिंह एडवोकेट। सर, क्या आप ब्रजेश कुमार जी का सब सपोर्ट करते हैं? हम शुरू से करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। क्यों करते हैं सर? क्योंकि उनकी छवि बेदाग छवि है और इस बेदाग छवि के लिए वो उस परिसर में जाने जाते हैं और अधिवक्ताओं की समस्याओं को समाधान करने में सबसे माहिर हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? लोकेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जी, आप भी दिल से समर्थन करते हैं? हाँ, पूरी तरह दिल से, बिल्कुल। क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं ब्रजेश कुमार सिंह जी, के अंदर क्या देखा सर? मतलब एक तो ये अपने काम के प्रति बिल्कुल निष्ठापूर्ण कार्य करते हैं और वकीलों के हित में कार्य करते हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी करते रहेंगे। आप इनकी जीत को किस हद तक सुनिश्चित समझते हैं? मान लें कि लगभग 101%। जी जी, 101%। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कौशल किशोर बघेल। जी सर, आप ब्रजेश कुमार जी का सपोर्ट करते हैं? मैं तहे दिल से समर्थन कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम उनके साथ है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम विजयश्री की ओर अग्रसर हैं। ओके सर, धन्यवाद सर। ये ब्रजेश सिंह हमारे यहाँ अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं, उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। ठाकुर साहब है, ईमानदार आदमी है, उन्हीं को सब वोट दें, यही मेरी अपील है। जी, इस बार में आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेश कुमार शर्मा है। जी, आप सपोर्ट करते हैं ब्रजेश कुमार जी को? जी, फुल तरह। क्यों करना चाहते हैं सर? इनसे बढ़िया हमारी नज़र में कोई आदमी इस समय है नहीं जो बार के अधिवक्ताओं के हित की बात करे। अध्यक्ष का मतलब ये होता है, हमारा मुखिया होता है, उसको यही सोचना चाहिए वकील को कि हमारा अध्यक्ष कैसा हो, जो बार के हित में बात करे वो हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम कुलदीप भारद्वाज है और मेरे यहाँ पे सब मामा वगैरह सब वकील हैं, तो हम तो ब्रजेश अंकल जी के साथ हैं, जीतना ही चाहिए बस। मैं ब्रजेश कुमार सिंह का पूरा समर्थन करता हूं। इनकी जीत बिल्कुल पक्की है, सुनिश्चित है और ये अधिवक्ताओं के हित में ही सदैव कार्य करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे।